आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सिनेमा जगत की दुनिया चकाचौंध से भरी हुई है, जहाँ लोगों को कई बार नशे की लत भी लग जाती है। वहीं ऐसा ही एक एक्टर था जिससे सिगरेट पीने की बहुत ही गंदी आदत थी और इसी के चलते उनकी जान भी गई थी। जी हाँ, शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में 21 अक्टूबर को बीती है। ऐसे में हम आपको उनकी लाइफ की वो सीक्रेट्स बताने वाले हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक रोमांटिक एक्टर फिल्में पर्दे पर दिखाई दिए हैं, लेकिन शम्मी कपूर जैसा आज तक कोई नहीं बन पाया है। स्क्रीन पर शम्मी कपूर के दिलकश अंदाज और पावरफुल अप्रोच को टक्कर देना आज भी संभव नहीं हुआ है। सिल्वर स्क्रीन पर शम्मी कपूर जितने कूल और मस्त मौला नजर आते थे, ऑफ स्क्रीन वो उतने ही गुस्सेल नेचर के थे। साल 2011 में शम्मी कपूर इस दुनिया से रुखसत ले चुके थे। आज इस एक्टर की जिंदगी पर वो हिस्सा आपको बताएंगे हम इस वीडियो में, जो उन्होंने अपनी बुरी लत की वजह से अपनी सेहत को खतरे में डाल दिया था। जी हाँ, शम्मी कपूर के बारे में उनके करीबी बताते हैं कि ये एक्टर दिन भर में करीब 100 सिगरेट पी जाया करते थे। हालांकि उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आए जब उन्होंने बुरी लतों को अलविदा कर दिया। शम्मी कपूर की पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी दूसरी पत्नी नीला ने कई अहम बातें एक इंटरव्यू के दौरान सबके सामने शेयर की थी। शम्मी कपूर की वाइफ नीला ने बताया था कि जब वो सिगरेट और शराब पीने पर आते तो किसी की नहीं सुनते थे। हालांकि ये सब रोज नहीं बल्कि किसी खास दिन ही होता था। नीला ने बताया कि शम्मी हर साल 1 जनवरी से 21 जनवरी तक शराब और सिगरेट को छूते तक नहीं थे, क्योंकि उनकी पहली पत्नी गीता बाली 1 जनवरी को बीमार हुई थी और 21 को उनका निधन हो गया था। हालांकि इस संकल्प की वजह से ही बाद में शम्मी कपूर ने धीरे धीरे शराब पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। नीला कपूर ने बताया कि शम्मी कपूर इतने गुस्सेल थे कि पार्टी में अगर किसी का पैर भी उनके पैर पर पड़ जाए तो वो भड़क उठते थे। हालांकि अगले दिन सुबह वो सब भूल भी चुके होते थे और मुझसे रात भर की घटना के बारे में पूछते थे। साथ ही वो अपनी आदतों में बदलाव की कोशिश भी किया करते थे। शम्मी कपूर की तबीयत बिगड़ने पर नीला कपूर ने बताया कि उस वक्त तक घर में कंप्यूटर आ गया था। वो दिन और रात उस पर वक्त बिताने लगे थे। वो कंप्यूटर के पास ही खाते पीते और बच्चे भी उनके साथ वहीं पर रहते थे। इसी वजह से उनकी सिगरेट की आदत भी छूट गई थी, वरना एक दौर में शम्मी दिन भर में 100 सिगरेट पी जाया करते थे। हैरान कर देने वाली बात कि एक इंसान दिन में 100 सिगरेट पी जाया करता है। इतनी ज्यादा स्मोकिंग की वजह से ही उनके फेफड़े पर भी असर पड़ गया था। शम्मी कपूर के फेफड़े इतने खराब हो गए थे कि वो लंबे वक्त तक वेंटिलेटर पर रहते थे। इस दौरान उन्हें दी गई दवाइयां का असर उनकी किडनी पर भी आया और बाद में वो स्वस्थ तो हुए, लेकिन उनकी किडनी तक बीमारी में असर में आ गई थी। हालांकि वो बाद में फिर से एक्टिव होने लगे थे। एक बार जब इन सब चीजों का असर आ जाता है तो शरीर वापस से रिकवर नहीं कर पाता है। एक्टिव होने के बाद भी शम्मी कपूर की हालत में सुधार पूरी तरह से नहीं आया था और इसी के चलते धीरे धीरे वे बीमार रहने लगे और उनकी मृत्यु हो गई। कल आपको शम्मी कपूर की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।